ये फटे पैंट वाला नौजवान जो आपको दीवार पर पुट्टी लगाते हुए दिखाई दे रहा है, उसका नाम धनंजय है। वह भारत का एथलीट है और वह लॉकडाउन में फैली बेरोजगारी के बाद से पुट्टी लगा रहा है, दीवार में रंगाई पुताई का काम करता है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना के बीच आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार देने की जो पहल ली है वह राष्ट्रीय स्तर पर तारीफे काबिल है, लेकिन संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए या अभागापन कहिए इस खिलाड़ी का कि उस रोजगार की लिस्ट में इसका नाम नहीं आ पाया है। हालांकि यह अक्सर ही हो रहा है कि जनज्वार जिन भी जगहों और इलाकों में जाता है वहां भारत सरकार या राज्य सरकार के बताए गए रोजगार और आंकड़े का कोई तालमेल नहीं मिलता है। इसलिए हमारा आग्रह है भारत सरकार से भी और मोदी योगी सरकार से भी कि वह हमें भी कुछ गांव बताएं, कुछ इलाके बताएं जहां से हम उनकी सफलता की कहानियां कह सकें, क्योंकि जहां जाइए वहीं यह सच दिखाई देता है। यह खिलाड़ी एथलीट है, वुशु खेल खेलता है, यह कराटे का एक तरीका होता है। 9 मेडल पाए हैं इसने और आज योगी सरकार की महान रोजगार योजनाओं के बाद यह महान ही रोजगार कर रहा है और देखिए यह आपके घर के चमकाने का काम कर रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री आवास में उसे यह रोजगार मिल जाए तो जो आज रोज 400 मिल रहा होगा हो सकता है थोड़ा बढ़ा जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपनी दीवारें चमकाने, दरवाजे चमकाने और ना हो तो गोरखनाथ मंदिर के कोई पाठ चमकाने के लिए इसको रोजगार पर रख लिया जाए। वैसे भी ये एथलीट है पुराना, कूद कूद के थोड़ा ज्यादा तेज कर देगा जिससे कि जल्दी जल्दी काम भी होगा और विकास भी होगा। खैर, ये कहानियां हम रोज लेकर आते हैं, ऐसी स्थितियां ऐसी ही हैं। लॉकडाउन के बाद हताशा और निराशा लगातार बढ़ रही है। सिवाय अखबारों के पन्नों में टीवी चैनलों के दृश्यों को छोड़ दें, आप तो जिंदगी घरों और चौक चौराहों दरवाजों के भीतर परिवारों में हर जगह निराशा है, हताशा है। ऐसे में उसका यह नौजवान एक प्रतिरूप है, एक उदाहरण है। सुनिए वह खुद क्या कहता है। जी, मेरा नाम धनंजय है। मैं ग्रीन पार्क में ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे कोच का नाम संजीव शुक्ला NIS कोच हैं। अभी तक मैंने राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पार्टिसिपेट किया है और कराटे से किक बॉक्सिंग नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए हैं। ये सारे आपको जो मेडल ये मिले हैं वो ये उसी में मिला है? हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने में दिया था मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया? हाँ, ग्रीन पार्क में आए थे तो नेशनल प्लेयरों को दे रहे हैं, तभी को दिया। तो ये बताइए, इसके अलावा आज तक कभी कोई आपको इस सरकार से कभी कुछ मिला है आज दिन तक? जी, अभी तक कुछ नहीं मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तो ऐसी क्या स्थितियां बन गई परिवार की, घर की, कि आपको जो है आज वॉल पुट्टी, वॉल पेंटिंग करनी पड़ रही है? जी, हमारे पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण कोई नहीं था हमारा सपोर्ट के लिए। हमारे सर थे और जिन्होंने बहुत मदद करी। उसके बाद और बहुत हमारे ऊपर कर्जा हो गया था पैसे का, जिस कारण मुझे स्कूल में पहले मैं जॉब करता था, स्कूल की भी जॉब छूट गई लॉकडाउन की वजह से। और फिर जिन्होंने पैसे लिए थे हमने, उन्होंने अपनी मांग रखी और लॉकडाउन में मुझे सर ने मैंने सिखाया कि कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, इसीलिए मैंने मेहनत का काम चुना। अच्छा, इसके अलावा कोई मदद कभी मिली है किसी से? जी, अभी तक किसी से नहीं जैसे मिली। ये सरकार इतना ये सब दे रही है, सरकार से अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे। हर बार यही हो रहा है कि सरकार के जो दावे हैं वह दावे और हकीकत का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं आप लोग सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखाते हैं। हमारी हर बार कोशिश होती है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ सकारात्मक खबरें हमें भी मिल जाएं, हमारे संवाददाताओं को भी मिल जाएं, जहां जिन गांवों में हम गए हों वहां कुछ अच्छी भी खबरें मिल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमारा फिर से आग्रह है कि सरकार हम पर कोई मुकदमा बेवजह लाद दे, उससे अच्छा कुछ अपने अगर पेड न्यूज जैसी कोई चीज है तो हमें भी थोड़ा दिखा उखा दे, जिससे हम उसकी सुंदर और खूबसूरत चेहरे को दिखा सकें। फिलहाल
फिलहाल तो यही विद्रूप और कुरूप चेहरा है उत्तर प्रदेश सरकार और शासन का, जो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 9 मेडल दिए हों, उसे आज वाल पुट्टी करनी पड़ रही है, उसे रंगाई पुताई करके अपना और अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। सच बदलेगा तो जंजवार जरूर सच की दूसरी तस्वीर भी दिखाएगा। फिलहाल और सुनिए। अच्छा, तो कैसी किन दिक्कतों में बेटा राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा है जी। अब ऐसी क्या दिक्कतें पड़ी जो ये सब काम करना पड़ रहा है उसको? हमारे हाथ फट गया था सर, एक्सीडेंट हो गया था, हाथ फट गया था, उसी पे बहुत कर्जा हो गया हमारे लड़के के ऊपर, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया। तो इसीलिए इनको हमने सोचा कि और आगे तक खिलाएं, और मेरा यही इच्छा है कि और देश के नाम करें और आगे तक खेलते रहें। मेरा तो यही कोशिश है कि सरकार मदद करे कुछ, तो आगे हमारा लड़का आगे तक खेलते रहें। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती नजर आ रही है? कोई उम्मीद है? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग को अभी तक कुछ। परिवार का खर्चा कैसे चलता है? ऐसे में हमारा लड़के ने मजदूरी करता है, पेंटिंग उंटिंग कर लेते हैं, फोटो खींचते हैं, यही काम कर रहे हैं इस टाइम। तो दुख होता है कि एक बच्चे के लिए, मतलब कल तक एक बच्चे ने इतना नाम रोशन किया और आज जो है वही बच्चा ये पुताई और पेंटिंग कर रहा, दुख होता है? दुख तो होता हमको, मगर क्या करें, मजबूर हैं, मजबूर हैं। हम लोग सोच रहे मेरा लड़का देश के लिए नाम करे, कुछ आगे बढ़े। देश के लिए नाम तो करे, मगर जब सरकारें उदासीन है तो कैसे नाम करेगा? यही तो दिक्कत है, कुछ मिला नहीं अभी तक। लड़का हमारा सोच रहा, हमने हमारे भी सोच है कि लड़का बढ़ता रहे, हमारा देश के लिए नाम भविष्य बने। माता जी, कष्ट होता है आज अपनी परिस्थितियों को देख के? कष्ट तो होता है, मगर क्या करे, मजबूर है। पेट काट काट के बच्चे को, हाँ, पेट काट कर के बच्चों को खिलाते हैं, क्या करे, मजबूर है। इस समय ऐसे समय आ गया कि मेरा लड़का लेबरी कर रहा है। एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी और जो है लेबरी कर रहा है जी। तो ये जो सरकारें हैं ये क्यों नहीं जागती हैं? कभी कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? कभी ध्यान नहीं दिया सरकार, कभी कुछ मिला नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ है कभी। अच्छा, लॉकडाउन के पहले स्थितियाँ ठीक थी? स्थिति खराब हमारा 1 साल से हुआ है। 1 साल से हुआ है। हाँ, मगर लॉकडाउन में एकदम स्थिति खराब हो, तो मेरा लड़का लेबर के काम पुतैया करने लगा है। लॉकडाउन से स्थिति बहुत खराब है। परसों 26 जून था, सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों लोगों को नौकरी दे दी और उसके बाद कल हाई स्कूल व इंटर के भी रिज़ल्ट निकले हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पास हुए हैं, जो टॉपर हैं, उनको 1-1 लाख रुपए नकद और जो है लैपटॉप दिया जाएगा। उनके घर के जो चारों तरफ की जो सड़कें होंगी वो बनाई जाएंगी, अगर नहीं बनी हैं तो उनको जो है चमाचम किया जाएगा। और उन सड़कों को बनाने के बाद उन चौराहों को, दुराहों को, तिराहों के उनके नाम पे रखा जाएगा जो टॉपर हुए हैं। मगर वहीं ये जो हमारे देश के ये धरोहर है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, जो देश के लिए मेडल और इनाम ला रहे हैं, उनको इस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। ये एक तरीके से इनके लिए जाती है।